प्राकृति प्राकृतिक संसाधन नेचुरल रिसोर्सेज। प्राकृतिक संसाधन वह प्राकृतिक संपदा है जो प्राकृतिक रूप से ही उपस्थित है तथा जिसे कृत्रिम रूप से न उपजाया गया हो। प्राकृतिक संसाधन जीव जगत व वनस्पतिक जगत के काम में आने वाले ऐसे स्रोत हैं जिन पर उनका जीवन निर्भर कर सके। प्रकृति में एक जीव को पुष्पित पल्वित करने के सभी साधन हैं। जैसे कि एक जंगली पौधे को कोई पानी खाद नहीं देता किंतु वह अपना जीवन चक्र पूरा करता है। एक जंगली जानवर प्रकृति पर ही निर्भर है। वह प्राकृतिक रूप से अपना जीवन निर्वाह कर सकता है। मानव भी शुद्ध जल वायु व प्राकृतिक रूप से उपस्थित कंद मूल फलों पर अपना जीवन जी सकता है किंतु मानव सिर्फ जीवन यापन के साधनों का उपयोग ही नहीं करता वरन उनसे प्रकृति के नानाविध साधनों का उपयोग करके अपने जीवन को और बेहतर व सुखमय बनाया है। प्राकृतिक संसाधनों की प्रवृत्ति नेचर ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन व उसका उपयोग तो प्राचीन काल से होता आया है। जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि होती गई प्राकृतिक संसाधनों का दोहन बढ़ता गया। अनियोजित दोहन से कई नई समस्याओं का सामना हुआ, जैसे पेड़ों का कटना, पहाड़ों का कटना, जीवों की जातियों का विलुप्त होना, वनस्पतियों का नष्ट होना। इन सब से परोक्ष प्रभाव के रूप में मृदा की उर्वरता कम होना, खनिज संपदा का क्षीण होना, मौसम तंत्र में हानिकारक परिवर्तन आना आदि समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। इन संसाधनों में से कुछ संसाधनों की तो पुनः प्राप्ति की जा सकती है किंतु कुछ संसाधन सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। इस आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 नवीकरणीय या नवीनीकरण योग्य रिन्यूएबल। दूसरा अनवीनीकरणीय या जिनका नवीनीकरण न हो सके। नवीनीकरण योग्य नहीं, नॉन रिन्यूएबल। नवीनीकरण योग्य साधन वे साधन हैं जो या तो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, अक्षय अर्थात कभी न खत्म होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं, या जिन्हें वैज्ञानिक तकनीकों द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सके। ये अक्षय प्राकृतिक संसाधन हैं जैसे सौर ऊर्जा, वायु शक्ति, मृदा, वनस्पति, जल, समुद्री ज्वार भाटा शक्ति, जैव शक्ति। वायु शक्ति अखंड है क्योंकि यदि इसकी गुणवत्ता का संतुलन बना रहे तो यह निरंतर जीव जगत के उपयोग में आती है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप इनका संतुलन बना रहता है। जैसे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का संतुलन पेड़ पौधों से बना रहता है, जो नाइट्रोजन का संतुलन फलीदार पौधे लेग्यूम्स
कि जड़ों में उपस्थित जीवाणु कर सकते हैं। नाइट्रोजन को उपयोग योग्य अर्थात यौगिक जो पृथ्वी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं का यौगीकरण बादलों में बिजली चमकने से होता है, अतः ये संसाधन पुनः उत्पादित होते रहते हैं। समुद्र प्राकृतिक प्रदत्त वह संसाधन है जिसमें अनंत काल से होने वाली रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप कई लवण, अमूल्य रत्न आदि प्राप्त होते हैं। इनके जल की ज्वार भाटा शक्ति ऊर्जा उत्पादन में काम में ली जाती है। यह भी प्राकृतिक रूप से ही नवीनीकृत होता रहता है। जैव शक्ति को भी प्रजनन द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है। अनवीनीकरणीय संसाधन नॉन रिन्यूएबल वे संसाधन हैं जो कि प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं, किंतु जो मनुष्य के द्वारा अत्यधिक दोहन के कारण धीरे धीरे क्षीण होते जा रहे हैं। इनका उदाहरण है भूगर्भ से प्राप्त होने वाले खनिज पदार्थ एवं कोयला जैसे ईंधन। भूगर्भ में उपस्थित कोयला खनिज पदार्थों की खानों का इतना दोहन हो रहा है कि उनके समाप्त होने की स्थिति आ गई है। भूगर्भ में उपस्थित खनिज अनगिनत वर्षों की भूमिगत अभिक्रियाओं से बनते हैं तथा इनकी पुनः प्राप्ति असंभव है। पेट्रोलियम पदार्थों के क्षय के बारे में आशंकाएं निरंतर व्यक्त की जाती हैं, क्योंकि यह भी प्राकृतिक प्रदत्त ऐसा ऊर्जा का स्रोत है जो कई वर्षों में भूगर्भीय कार्बनिक अभिक्रियाओं से बनता है तथा निरंतर दोहन के कारण कम होता चला जा रहा है। इनके संरक्षण के लिए अब कई कानून बने हैं, किंतु मानव का लालच जब तक खत्म नहीं होता, इन संसाधनों का क्षय व समाप्त होना निश्चित है।